अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसमें वगैरह आपने सॉल्व किए वगैरह इनका सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल देने। सम ऑफ फ्रूट्स का सिंपली आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है -b डिवाइडेड बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है c डिवाइडेड बाई a। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपके पास इक्वेशन गिवन है, उसमें से आपने ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकाल लेनी। वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो आपके पास कांस्टेंट होता है वो आपके पास जो है वो ए की वैल्यू होता है, एक्स के साथ जो होता है वो आपके पास बी की वैल्यू होता है, और लास्ट पे जो आपके पास सी होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। वैल्यूज़ जो आपके पास साइन जो होंगे वो आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट आप इनको पुट करेंगे अपने फार्मूला के अंदर और आपके पास जो है वो सिंपली इनका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सिमिलर ऐसे ही है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, इसलिए पी और क्यू के फॉर्म में दे दिया, तो आपने सिमिलर वही काम करना है। ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकालें, सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करें और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करें। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में ए जो है वो ए प्लस बी है, बी आपके पास माइनस ए और सी जो है वो बी है। सम ऑफ फ्रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें और आंसर आ जाएगा। फिफ्थ वन में भी सिमिलर आपके पास ए आपके पास क्या है, एल प्लस एम, बी एम प्लस एन और सी एन माइनस एन। ठीक है जी। फार्मूला का जो माइनस है वो साथ लगेगा और आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है वो आपके पास सी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है जी। सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपने सिंपली दो फार्मूलाज याद करने हैं। ये दो फार्मूलाज आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट सारे सॉल्व हो जाएंगे। सिक्स पार्ट भी सिमिलर रिमेनिंग पार्ट्स की तरह आपके पास था। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। आपको पार्ट्स दिए हुए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लें कि आपके पास जो रूट्स है ना इस इक्वेशन के वो अल्फा और बीटा है। आप देख लें लेट अल्फा एंड बीटा आर बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे आप ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। तीनों की वैल्यूज आ गई है आपके पास। अब आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना तो आप अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। दोनों वैल्यूज आप पुट करें, आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है, सी ओवर ए। ठीक है जी। दोनों की वैल्यूज पुट करें आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन क्या है, एस इक्वल्स टू 2b। ठीक है जी। उसने आपको कहा है कि आपके पास जो सम ऑफ फ्रूट्स है वो ट्वाइस है आपके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के। ठीक है। जो एस इक्वल टू 2p आपके पास इक्वेशन बन गई। इसके अंदर अब आप वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे और आपके पास के की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। ठीक है जी। सिमिलर सेकंड में भी आपने यही काम करना है। सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन ले ली, ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज निकाली, सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड कर दिया। ठीक है जी। सम ऑफ फ्रूट्स आपके पास जो है वो -3k + 7 आए हैं और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है वो आपके पास 5k आए हैं। दोनों जो है वो आपके पास आंसर्स आ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन में उसने आपको कहा है कि जो आपके पास सम है वो 3/2 टाइम्स आपके प्रोडक्ट के। जो इक्वेशन लिखिए उसको फर्दर आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 15 के हो गए। नेक्स्ट के वाली टर्म्स को एक साथ कर लें और आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है जी। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपने के की वैल्यू ही फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है जी। इक्वेशन के सम ऑफ स्क्वायर भी आ गए इसके अंदर, तो आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखें, ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज निकालें, लेट कर लें जी। आपके पास दो रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। सम ऑफ रूट्स निकालें अल्फा प्लस बीटा, देन आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी। दोनों रूट्स निकल आए आपके पास। नेक्स्ट आपने अपनी इक्वेशन जो आपके पास क्या कहा था उसने कि दोनों का स्क्वायर जो है और उसका सम वो आपके पास 2 के इक्वल है। ठीक है जी। आपने दोनों का स्क्वायर और उनका सम लिख लिया इक्वल्स टू 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो आपके पास आ गया। इनको आप अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपके पास जो है फार्मूला बनता है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू 6। आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालें, बी की वैल्यू निकालें और सी की वैल्यू निकालें। रूट्स आप लेट कर लें कि आपके पास अल्फा और बीटा है। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आप करेंगे और आपके पास फार्मूला सम ऑफ रूट्स का क्या होता है, -b ओवर ए। ठीक है जी। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे, अल्फा इंटू बी कर लेंगे और सी ओवर ए के आपके पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा। अब आपकी गिवन इक्वेशन क्या थी, दोनों का जो सम था और उसका स्क्वायर आपके पास 6 था। मैंने आपको भी बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है जी। फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फर्दर सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो है वो आपके पास 4 कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद 4 उधर जाकर जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मिड टर्म ब्रेकिंग करें। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दो वैल्यूज आएंगी, दोनों को इक्वल टू 0 रखें। एक वैल्यू के की 2 आ रही है और एक वैल्यू के की -1 आ रही है। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास के की दो वैल्यूज़ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसकी ही पार्ट्स थे, एंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपको कह रहे हैं फाइंड पी इफ़। आपने पी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट है द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। इक्वेशन आपके पास गिवन है। सबसे पहले आप रूट्स लेट कर ले, अल्फा और बीटा।
अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर से ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करें, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करने। गिवन इक्वेशन क्या है कि रूट्स जो है वो डिफर बाय करते हैं यूनिटी से, मतलब कि डिफर का मतलब होता है डिफरेंस और यूनिटी वन, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू वन। दोनों साइड पे स्केयर ले लें, स्केयर लेने के बाद आपके पास फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला के अंदर पुटिंग वैल्यूज़ करें। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पहले हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला लिखा था, यहाँ पे हमने अल्फा माइनस बीटा का स्केयर जो होल स्केयर है उसका फार्मूला लिखा है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करें, आपके पास जो है पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में वो कह रहे थे रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, इसमें जो आपके रूट्स हैं इक्वेशन के वो 2 से डिफर कर रहे हैं। अपनी इक्वेशन लिखें, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकालें, लेट कर लें आपके रूट्स अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करें। गिवन इक्वेशन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, इसमें भी आप स्केयर लेंगे, उसके बाद आपके पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्केयर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है जी, वैल्यूज़ को पुट करें, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आप फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी 13/4। ठीक है जी, ये आपके पास हो गए इसके दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको कह रहा है अब आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। एम की वैल्यू फाइंड करनी है, पहला है जी पार्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। आपके पास रिलेशन गिवन है, उसको हमने सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, अपनी इक्वेशन लिख लें, उसमें से ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकाल लें। फिर आप क्या करें, लेट कर लें अपने रूट्स, आपके पास अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप अपनी गिवन इक्वेशन, आपके पास एक और गिवन इक्वेशन भी है, ठीक है जी, उसको नाम दे दें 3 का। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकालें। तो आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, वो इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी 4। अब आप 3 और 4 को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, अल्फा की जो वैल्यू निकली है उसको आप पुट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। 1 के अंदर पुट करें, किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 के अंदर पुट करेंगे ईजी हो जाएगा। तो आपके पास बीटा की वैल्यू निकल आई है 17। अब आप दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो आपकी गिवन वैल्यू थी। ठीक है जी, जो आपके पास गिवन था रिलेशन, उसके अंदर आप पुट करेंगे, क्योंकि आपने एम की वैल्यू निकाली तो आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, वहाँ पे आपके पास एम आ रहा है, वैल्यूज़ को पुट करें, आप फर्दर सॉल्व करें और आपके पास एम की वैल्यू -55 आ जाएगी। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में भी आपने सिमिलर, सबसे पहले अपनी इक्वेशन ले लो, उसके अंदर से ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकालो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे तो उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना, और जो इक्वेशन ऑल्सो गिवन होगी आपको उसको भी आप 3 का नाम दे दोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को सिमिलर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब आप क्या करो, आगे 3 और 4 को ऐड कर लो, ऐड करने से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ रही है जो कि -2 आ रही है। अल्फा की वैल्यू इजी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने 1 में ही पुट किया, वहाँ से इजीली आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई है -5। उसको पुट कर दो अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर एम आ रहा है, आपने एम की वैल्यू निकालनी है। फर्दर आप उसकी वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ को सॉल्व करो और आपके पास एम की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। ठीक है जी, सिमिलर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सब पार्ट्स में सिमिलर एक ही काम हो रहा है, बस आपने जो है वो फार्मूलाज देखिए, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो आपने जो है वो इन दोनों फार्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लेना। थर्ड पार्ट में देखते हैं जी, यही काम आपने करना है। क्या करना है जी, सबसे पहले ए बी और सी दोनों की वैल्यूज़ ले लो, अल्फ़ा बीटा को लेट कर लो, सम ऑफ फ्रूट्स ले लो, जो आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स का आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ले लो, जिसका आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो, जो इक्वेशन उसने ऑलरेडी दी हुई है उसको थर्ड लेट कर लो। ठीक है जी, नेक्स्ट आप क्या करोगे, फोर्थ इक्वेशन आपने खुद बनानी होती है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी उसको पुट कर दोगे आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है, उस इक्वेशन के अंदर पुट करो जिसके अंदर से एम की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। पुट कर दी वैल्यू के अंदर, आगे फर्दर सॉल्व कर दिया और आपके पास आंसर -10/7 आ गया। अच्छा जी, एक बात जो मैंने बतानी थी कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना होता है ना, कि आप जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 2 से 3 से, किससे मल्टीप्लाई करना, तो ये मल्टीप्लाई इस बेस पे करते हो कि हमने अल्फ़ा या बीटा के जो आपके कोफिशिएंट्स जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उनके साथ उनको आपने सिमिलर करना होता है। ठीक है जी, अगर दोनों में से एक भी सिमिलर हो जाएगी तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा और दूसरे की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप देख के इस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। अच्छा, आपने जो है एम की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो सम और प्रोडक्ट जो है वो आपकी इक्वेशन जो गिवन है वो आपके पास एक लैम्डा नंबर के इक्वल है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट देख लो इसका, उसमें वो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ लिख लो, अल्फ़ा और बीटा को रूट्स कह दो इक्वेशन की, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करो। गिवन इक्वेशन क्या उसने कही थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा लैम्डा के और अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, दोनों हम कह सकते हैं कि आपकी इक्वेशन जो है वो जब लैम्डा की इक्वल है तो मतलब वो दोनों भी इक्वल है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप उनको वैल्यूज़ को पुट करो,
फर्दर उसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है जी। ना भी करो तो आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं तो आपके पास वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आप फर्दर उसको सॉल्व करो और आपके पास m की वैल्यू जो है वो 3/2 आ रही है। सेकंड पार्ट देखो भाई, उसमें तुम लोगों ने यही करना है, सबसे पहले वैल्यूज़ निकाल लो, अल्फा और बीटा लेट कर लो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लो। इक्वेशन आपकी है उससे आपको पता चल जाता है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, दोनों को जो है वो नीचे 4 कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पे। फर्दर सॉल्व करने से आपके पास m की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है, ठीक है जी। ये थी आपके पास एक्सरसाइज। इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर तुम लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लो। और असाइनमेंट वर्क्स अगर चाहिए आप लोगों को, पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है जी, पम्फलेट्स वगैरह बनाने या फिर किसी भी सब्जेक्ट की सिंगल सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।